हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को शैडो प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि शैडो प्रॉपर्टी क्या होता है और फिर उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए, जो शैडो प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन ऐड शैडो ऑन टेक्स्ट इमेजेस एंड बॉक्स मॉडल। यानी कि आप शैडो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट इमेजेस या फिर बॉक्स मॉडल पे आप शैडो अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे बॉक्स मॉडल मीन्स होता क्या है कि जो बॉक्स के फॉर्मेट में, जैसे इमेजेस आप देखेंगे कि एक बॉक्स में होता है, आप इमेज पे अप्लाई करना चाहते हो शैडो, तो वहाँ पे आप शैडो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। या फिर आप कोई हेडर बनाए हो, जैसे वेबसाइट का हेडर होता है ना, तो वहाँ पे आप शैडो यूज कर सकते हो। या फिर आप कोई फुटर बनाए हो, हर जगह आप शैडो यूज कर सकते हो। लेकिन इसका जो मेन पर्पज होता है, आप सिर्फ गैलरी पर शैडो ऐड कर सकते हो। यानी कि जैसे गैलरी पर लगाओगे तो गैलरी पर थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप शैडो ऐड कर सकते हो, बाकी आपकी भी इच्छा, आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। अब देखिए, इसमें शैडो दो टाइप से आप यूज कर देंगे। पहला बॉक्स शैडो और दूसरा है सेकेंड है आपका टेक्स्ट शैडो। अब देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है और सेकेंड है टेक्स्ट शैडो। अब बॉक्स शैडो जो होता है बॉक्स पर ही अप्लाई किया जाता है, जैसे इमेज हुआ, हेडर हुआ, फुटर हुआ, या फिर कोई आप इमेज बनाया है अच्छा सा, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे बॉक्स शैडो। अब जो टेक्स्ट शैडो, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं आप। यदि आप टेक्स्ट पर शैडो अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको यूज करना होगा टेक्स्ट शैडो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, सिंटेक्स इसका देख लेते हैं हम लोग। सिंटेक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स शैडो और फिर नन, एच शैडो, वी शैडो, ब्लर, साइज, इंसेट, इनिशियल, इनहेरिट, ठीक है। और टेक्स्ट शैडो में देख लीजिए, यहाँ पे नन लिखा हुआ है, फिर एच शैडो, वी शैडो और फिर ब्लर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे सिंटेक्स का क्या मतलब है। अभी मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हूँ यहाँ पे, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले मैं सिंटेक्स समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नन, जैसे आप नन अप्लाई करोगे, नन लिखोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, शैडो कोई भी वहाँ पे शैडो अप्लाई नहीं होगा। जो एच शैडो, यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 10 पिक्सल, तो यहाँ पे 10 पिक्सल रहेगा। तो जो एच शैडो का मीन्स, इसका मीन्स क्या है कि आप हॉरिजॉन्टली शैडो ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू। वी शैडो यानी कि वर्टिकली आप शैडो अप्लाई करना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी शैडो में जो भी आपको देना होगा वहाँ पे वैल्यू। अब इसके बाद ब्लर, यानी कि इसके बाद वी शैडो के जस्ट बाद जो आप वैल्यू दोगे वो ब्लरनेस को डिफाइन करेगा। और इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद आप जो वैल्यू दोगे, तो ये जो साइज है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये साइज को डिफाइन करेगा। यानी कि जो ब्लर, यानी कि जो शैडो होगी उसकी साइज क्या होगी। अब इनसेट और इनिशियल और फिर इनहेरिट, ये जो होता है कि बॉक्स शैडो का एक कीवर्ड्स होता है। ये भी वैल्यू जो होती है, इसको आप कह सकते हो, आप इनसेट यूज करते हो तो आउटसेट से, यानी कि जो शैडो होता है आउटसाइड में होता है, तो उसको आप इनसेट यूज करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो इनसेट, ठीक है। इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम लोग इनिशियल कहते हैं। इनहेरिट या पेरेंट एलिमेंट्स का जो भी आप शैडो अप्लाई किए उसको आप चाइल्ड क्लास पर भी, चाइल्ड एलिमेंट्स पर भी आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनहेरिट वैल्यूज का। अब देखिए फ्रेंड्स, इनहेरिट वैल्यू का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट शैडो है, तो टेक्स्ट शैडो का भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नन लिखा हुआ है, यानी कि नन कुछ भी नहीं रहेगा। अब जैसे एच शैडो लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल शैडो अप्लाई करने के लिए, और वी शैडो यहाँ पे वर्टिकल शैडो, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट जो वहाँ पे शैडो रहेगा उसको ब्लर करने के लिए, ब्लरनेस डिफाइन करने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझा दूँ पहले कि बॉक्स शैडो या फिर वो टेक्स्ट शैडो, उसमें आपको मैक्सिमम, अरे सॉरी, उसमें आपको मिनिमम दो वैल्यू जरूर अप्लाई करना होगा। यदि आप चाह रहे हो कि सिर्फ मैं एक वैल्यू लिखूं 10 पिक्सल तो उस पर शैडो आ जाए, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे शैडो नहीं आएगा। तो आपको दो वैल्यू वहाँ पे लिखना कंपलसरी होता है। अब आइए मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं लिखा हूँ बॉक्स शैडो और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 पिक्सल, 4 पिक्सल, 6 पिक्सल, 10 पिक्सल, ब्लर, यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे इनसेट। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे 10 पिक्सल, 4 पिक्सल, यहाँ पे 4 वैल्यूज क्यों लिखा गया है। तो मैं आपको समझा दूँ, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ए डिफाइन द हॉरिजॉन्टल शैडो, यानी कि हॉरिजॉन्टल शैडो को डिफाइन करेगा जो 10 पिक्सल है। और सेकेंड वाली जो वैल्यू यहाँ पे 4 पिक्सल, ए वर्टिकली डिफाइन करेगा जो वर्टिकल शैडो होगा। वर्टिकल आप समझते हैं, क्षैतिज, सॉरी वर्टिकल शैडो, यानी कि ऐसे, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ अभी। देखिए, यदि आप वर्टिकल अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। यदि आप क्षैतिज अप्लाई करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऐसे इस वाले शैडो को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, और इस वाले को वर्टिकल शैडो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, जो थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पे 6 पिक्सल जो हम लोग दिए हैं, ये जो डिफाइन करेगा, ब्लरनेस को डिफाइन करेगा कि आप जो शैडो दे रहे हो उसकी ब्लर कितना रहेगा, ठीक है। उसको आप ब्लरनेस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग देते हैं 6 पिक्सल।
अब देखिए इसके बाद है 10 पिक्सल। ये डिफाइन करेगा कि जो शैडो की साइज होगी वो कितने पिक्सल की होगी, यानी कि उसकी साइज क्या होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, यानी कि ये आपके जो शैडो कलर रहेगा उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्लू। वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आता है। अब इसके बाद यहाँ पे इंसेट है। इंसेट मीन्स कि ये देखिए आप लिखा हुआ है यूजिंग इंसेट वैल्यू वी यू कैन अप्लाई इंसेट शैडो ऑन बॉक्स मॉडल, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप शैडो अप्लाई करोगे तो आउटसाइड में आता है, तो उसको हम लोग इन साइड में लाने के लिए, यानी इनसाइड में लाने के लिए वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इंसेट वैल्यू का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्स्ट शैडो है तो सेम यहाँ पे 4 पिक्सल 6 पिक्सल और फिर ऑरेंज। तो ए वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ये हॉरिजॉन्टल शैडो को डिफाइन करेगी, और सेकेंड वाली जो वैल्यू होगी वो वर्टिकल शैडो को डिफाइन करेगी, और 6 पिक्सल जो यहाँ पे वो ब्लरनेस को डिफाइन करता है। और इसके बाद ऑरेंज यानी कि वो जो शैडो होगा उसके कलर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ऑरेंज। बाय डिफॉल्ट इसमें भी ब्लैक कलर आता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं और कैसे इसको हम लोग अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम ब्रैकेट कोड एडिटर पर आ गए। यहाँ पे देखिए मैं एक डिव क्लास लिया हूँ और जिसका नाम है बॉक्स, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे मैं एक h1 टैग लिया हूँ, यानी कि टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे हम लोग टेक्स्ट शैडो, और बॉक्स वाले पे जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग बॉक्स शैडो। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास है तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बॉक्स। ठीक, अब इसकी हाइट हम लोग डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप हाइट कुछ भी डिफाइन कर सकते हो इसमें। और अब देखिए फ्रेंड्स इस बॉक्स के हम लोग साइज को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हाइट हो जाएगा यहाँ पे 350 पिक्सल, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक, विड्थ हो जाएगा इसका 300 पिक्सल। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में लिख दिया यहाँ पे मीडियम सी ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी यहाँ पे मैं मैरून कलर दे देता हूँ। मीडियम सी ग्रीन। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड देखिए मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वेलकम टू एजेक्सी जो टेक्स्ट हम लोग लिखे थे, और इसके बाद हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक बॉक्स बन के आ गया। अब इस पर हम लोग शैडो अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि बॉक्स शैडो के लिए आप सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है बॉक्स शैडो। ठीक, इसके बाद आपको सिर्फ 2 वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करना है 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आपको 2 वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। अब इसके बाद रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर है ब्लैक है शैडो का, यहाँ देखिए शैडो आ गया है। ठीक, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। तो मैं बता दूँ इसमें कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल डिफाइन करता है, शैडो को हॉरिजॉन्टली डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकली। ए वाला जो शैडो है देखिए फ्रेंड्स ए वाला जो शैडो है वर्टिकली और ए वाला जो शैडो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो मैं आपको पहले बताया था जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल डिफाइन करेगी। सपोज करो मैं इसको देता हूँ 20 पिक्सल, पहले आप लोग समझ लीजिए फिर उसको मैं आपको और डिप में लेकर चलूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ तो ये देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिख रहा है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली से जस्ट इधर आ रहा है 20 पिक्सल बढ़ रहा है ना। अब देखिए सेकेंड वैल्यू जो 10 पिक्सल है मैं यहाँ पे देता हूँ 30 पिक्सल। अब देखिए जो वर्टिकली मैं यहाँ पे ऐसे बताया तो अब देखिए जो शैडो होगा ना ऊपर से यहाँ पे नीचे आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स वर्टिकली ये डिफाइन होकर यहाँ से जस्ट नीचे आ गया। तो आप इसको अपने हिसाब से आप इसमें आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिया, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए जस्ट यहाँ पे कहाँ पे चला गया, इसके ऊपर चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग पहले मैनेज कर लेते हैं अच्छे से। लगे कि जैसे शैडो हम लोग दे रहे हैं 4 पिक्सल और फिर इसकी वैल्यू भी हम लोग कर देंगे यहाँ पे 3 पिक्सल। आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे क्या। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे शो हो रहा है। अब इसके बाद आपको जो शैडो कलर था ब्लैक आ रहा था उसको आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ग्रे। चलिए मैं रेड करता हूँ, ग्रे आपको समझ में नहीं आएगा उतना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेड कलर चेंज होके आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जस्ट मैं आपको बताया था इसमें 2 वैल्यू तो हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आप वैल्यू अप्लाई करोगे 10 पिक्सल, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखा 10 पिक्सल, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना इसके बीच में 10 पिक्सल।
तो अब देखिए ये जो ब्लरनेस है इसको डिफाइन कर रहा है, थर्ड वाली जो वैल्यू है ये ब्लरनेस को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। यदि आप इसकी जितनी वैल्यू यहाँ पे आप बढ़ाओगे, सपोज करो मैं 15 पिक्सल दिया, तो अब देखिए यहाँ पे जो ब्लरनेस है उसको और ये बढ़ा रहा है, तो ये ब्लरनेस को डिफाइन करता है। अब मैं आपको बता दूँ एक और वैल्यू मैं यूज़ किया था, मैं उसमें देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो जो 20 पिक्सल है शैडो के साइज को डिफाइन करेगा। तो अब देखिए जो शैडो है इसकी साइज इंक्रीज होगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है उसकी साइज क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज होकर 20 पिक्सल पर आ गई। तो आप फ्रेंड्स ऐसे अप्लाई कर सकते हो बॉक्स शैडो 10 पिक्सल। इसको मैं करता हूँ 10 पिक्सल, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो 20 पिक्सल है इसको मैं साइज को करता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बॉक्स शैडो के पीछे यहाँ पे रेड कलर का शैडो आ गया। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप जैसे अभी देखिए जो शैडो यहाँ पे है आउटसाइड में है। ठीक है, यदि आप इसको इनसेट यानी कि आप इसको इनसाइड में लाना चाहते हो, अंदर से शैडो देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूज करोगे इनसेट। ठीक है फ्रेंड्स, इनसेट। अब देखिए इसको सेव करेंगे फिर रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए जो शैडो यहाँ पे आपका इनसेट यानी कि अंदर यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे शैडो को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, जैसे मैं अब इनसेट को हटा देता हूँ और रिफ्रेश करूँगा, तो फ्रेंड्स ये इधर देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर भी रेड कलर है, यहाँ पर भी रेड कलर है और फिर ऊपर भी रेड कलर का शैडो आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो कलर्स है चारों तरफ से जो शैडो कलर्स आ रहा है वे अलग अलग आए, जैसे इधर ब्लू आए, इधर रेड आए, इधर ग्रीन आए। तो थोड़ा इसके लिए हम लोग और डीप में चलते हैं शैडो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए, तो मैं आपको सोच रहा हूँ पहले, ठीक है चलिए मैं आपको इसी बॉक्स शैडो को पहले आपको डीपली समझा देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है बॉक्स शैडो। ठीक फ्रेंड्स, अब फिर यहाँ पे मैं लिख दिया, जैसे सपोज करो ए वाली जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और फिर यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इसमें कोई अभी डिफरेंस नहीं है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग कामा यूज करेंगे और फिर एक हमको ऐसे सेम लिख देना है 4 पिक्सल, 3 पिक्सल, 10 पिक्सल, 2 पिक्सल, और इसका कलर आपको कर देना है ब्लू। ठीक है, अब देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर और रेड कलर दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसको इस साइड से ब्लू कर सकते हो या फिर इस साइड से ब्लू आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो दो वैल्यू हो गया हमारे पास। तो हमको बॉक्स के चारों तरफ से अलग अलग वैल्यू अप्लाई करना है, तो हमको यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमको 4 ऐसे ही शैडो अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट किया था इसको फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको कामा यूज करना होगा क्योंकि वहाँ पे वैल्यू को सेपरेट करना आपको कंपलसरी है। और फिर मैं यहाँ पे दे दिया सयान कलर। ठीक है, और ये जो रेड है इसको मैं कर दिया आपको येलो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा चारों कलर, तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, मैं आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट वाली हॉरिजॉन्टली डिफाइन करेगा, सेकेंड वाली वर्टिकली। तो मैं फर्स्ट वाली को माइनस करता हूँ। माइनस क्यों? क्योंकि मुझे टॉप पर चाहिए, नहीं टॉप पर नहीं, मुझे ए लेफ्ट साइड में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेड वाला, एक सेकेंड, मैं इसमें मार्जिन यूज करता हूँ थोड़ा, और इसको सेंटर में लाने के लिए मैं आपसे दिया 4 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा इधर 4 पिक्सल पे आ गया, 40 पिक्सल पे। तो अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 4 पिक्सल हो गया और इसको हम लोग 0 पिक्सल करेंगे। 0 पिक्सल किस लिए कि ये जो वर्टिकली है इसको हम लोग कर दिए 0 पिक्सल। ठीक, और यहाँ से 10 पिक्सल, और फिर ये जो साइज है इसको हम लोग साइज को हटा देंगे, क्योंकि साइज यदि आप देंगे तो चारों तरफ से उसकी साइज बढ़ेगी। इसमें से हर एक में से हम लोग एक साइज इसकी हटा देंगे 2 पिक्सल, और फिर यहाँ से इस 2 पिक्सल को भी हम लोग हटा देंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स ये जो रेड कलर है, अब देखिए सेकेंड वाली वैल्यू में क्या है कि जो फर्स्ट वाली ये ब्लू है, यहाँ आप देखिए ये ब्लू है। ठीक, तो इसको हम लोग कर देंगे 0 पिक्सल। 0 पिक्सल किस लिए? जो हॉरिजॉन्टल वाला हो उसको हम लोग कर देंगे 0 पिक्सल, और जो वर्टिकली वाला है इसको हम लोग कर देंगे -5 पिक्सल, -6 पिक्सल, जो भी आप करना चाहते हो, -5 पिक्सल। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर आ गया आपका ब्लू कलर वाला, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है यानी वहाँ पे दिख रहा है। अब सेम ऐसे ही आपको थर्ड वैल्यू में क्या करना है कि फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल वैल्यू को यहाँ पे कर देना 6 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पे आपको करना सेकेंड वैल्यू को 0 पिक्सल, और फिर 10 पिक्सल, और फिर सयान कलर।
तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सैन कलर आपको इस साइड में दिख रहा होगा। अब जो फर्स्ट थर्ड वाली वैल्यू है, फोर्थ वाली वैल्यू येलो है, तो इसको हमको कहाँ पे लाना है, इधर टॉप में नीचे लाना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे 0 पिक्सल और फिर इसको कर देंगे हम लोग 4 पिक्सल और थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू देता हूँ। हाँ ठीक है, 14 पिक्सल, यहाँ पे 6 पिक्सल करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो नीचे यहाँ पे येलो कलर आ रहा है, इस साइड में रेड कलर और इस साइड में ब्लू कलर और फिर राइट साइड में यहाँ पे सियान कलर आ रहा है। तो आपको फ्रेंड्स मैं आपको अब फिर समझा देता हूँ। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वर्टिकली डिफाइन कर हॉरिजॉन्टली डिफाइन करने के लिए सेकेंड वाली वैल्यू जो है फर्स्ट वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टली डिफाइन करेगा और सेकेंड वाली वैल्यू वर्टिकली। तो फ्रेंड्स सेम वैसे ही आपको यदि ए वाला जो साइड हो, ए वाला आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें कुछ नहीं है। सेम मैं यदि आपको 5 वैल्यू यहाँ पे कलर देना हो तो आप 5 बार इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज की मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट में जो यूज होता है ए वाला, यही वाला यूज होता है। बॉक्स शैडो सिंपल सा आप यूज करो और अच्छा भी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो के लिए मैं यहाँ पे H1 टैग लिया हूँ, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट शैडो। ठीक है, और इसमें मैं आपको लिख दूंगा 4 पिक्सल और फिर 10 पिक्सल, इसको भी मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल और फिर यहाँ पे 4 पिक्सल और फिर रेड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो वेलकम, इसमें भी मैं मार्जिन यूज कर लेता हूँ, थोड़ा मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो रेड कलर है, यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू, सपोज को मैं फर्स्ट वाली वैल्यू को बढ़ाता हूँ 114 यानी 14 पिक्सल करता हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हॉरिजॉन्टली यानी कि ये हॉरिजॉन्टली डिफाइन करेगा, इस साइड से ये राइट साइड में गया। यदि आप यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दोगे तो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा। तो अब देखिए शैडो यहाँ पे राइट साइड से। यदि आप ये जो शैडो है आप टॉप पे डिफाइन करना चाहते हो थोड़ा सा और, तो आप जो ये 5 पिक्सल इसको आप कर दो निगेटिव वैल्यू में। अब देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर चला गया। यदि आपको इसको नीचे लाना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 10 पिक्सल। तो जो टेक्स्ट शैडो होगा वो आपका यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। फ्रेंड देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक और वैल्यू देखिए 10 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखिए गायब हो गया। गायब किस लिए होगा, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आपको टेक्स्ट शैडो में 4 वैल्यू, टोटल 4 वैल्यू आपको यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 ही वैल्यू यूज करना है। जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हॉरिजॉन्टली शैडो को डिफाइन करेगा, सेकेंड वाली वैल्यू वो वर्टिकली शैडो को डिफाइन करेगा और जो थर्ड वाली वैल्यू होगी वो ब्लरनेस को डिफाइन करेगा। इसमें आपको साइज डिफाइन नहीं करना। यदि आप साइज डिफाइन करते हो तो समझिएगा नहीं कोड। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस करके मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, कंट्रोल R। ठीक, तो ऐसे आप शैडो अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे आप यदि 4 पिक्सल करते हो और फिर इसको आप 3 पिक्सल करते हो, अब देखिए फ्रेंड्स ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, या फिर ये जो ब्लरनेस इतना आ रहा है 4 पिक्सल, इसको आप थोड़ा सा और कम कर सकते हो 1 पिक्सल। तो अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट शैडो बन गया। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सी लॉन्ग लगी होगी। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन आपको आशा करता हूँ आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा। बॉक्स शैडो क्या होता है, टेक्स्ट शैडो क्या होता है, और फिर यहाँ पे हम लोग 4 वैल्यू क्यों देते हैं, और फिर यहाँ पे रेड कलर क्यों यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे ब्लू, या फिर जो थर्ड वैल्यू वो क्या डिफाइन करता है, फिर जो फोर्थ वैल्यू है ये क्या डिफाइन करता है। फ्रेंड्स यदि आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको 100% रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।